देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति जो है बड़ी धन्य है और बहुत सुचारू रूप से इसे व्यवस्थित किया गया है। हमारे यहाँ क्या परंपरा थी विद्याध्ययन की? गुरुकुल व्यवस्था थी, और उस गुरुकुल व्यवस्था में 25 वर्षों तक बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता था। फिर यदि उसकी इच्छा हो तो गृहस्थ आश्रम में जाए, और यदि वहीं से सन्यासी बनना चाहे तो नैष्ठिक सन्यास की ओर जा सकता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था थी। और जो गृहस्थी में भी जाता था तो गृहस्थ के बाद जब 50 वर्ष की आयु हो जाती थी, 25 वर्ष गृहस्थी में रहने के बाद फिर पत्नी को लेकर वह व्यक्ति वन की ओर जाता था या दूर कहीं तीर्थ धाम में जाकर और भजन करता था। जब पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था तब भगवान का भजन करता था आराम से। और फिर कुछ समय बाद जब 25 वर्ष और बीत जाते थे तो पत्नी को घर भेज देता था पुत्रों के संरक्षण में, और स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण करता था और भगवत प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन आज तो ये सारी व्यवस्था सब गड़बड़ हो गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम ही नहीं रहा, इस कारण गृहस्थ आश्रम भी ठीक नहीं है। गृहस्थ आश्रम पूरा डगमगा गया। जब ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या से रहता था, विद्याध्ययन करता था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो उसका गृहस्थ आश्रम की नींव बड़ी अच्छी होती थी, और इस कारण गृहस्थी में कभी कलह, लड़ाई यह सब नहीं होता था। बहुत अच्छे ढंग से गृहस्थ आश्रम बीत जाता था। ब्रह्मचारियों को खूब अभ्यास कराया जाता था, सब चीजें सिखाई जाती थी, वेद भी पढ़ाए जाते थे, धनुर्विद्या, शस्त्र शास्त्र दोनों विद्या सिखाई जाती थी। सभी प्रकार के कामों में, चाहे घर के काम हो, बाहर के काम हो, सब में वे बहुत निपुण और कुशल हुआ करते थे। आज के बच्चों जैसे नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई कर ली और कुछ काम नहीं आता, किसी एक काम में है तो बाकी सब काम में। ऐसी व्यवस्था तब नहीं थी, सब कुछ आता था और वह व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस भारत में चाहे वह खाने की व्यवस्था हो कि भोजन कैसा होना चाहिए, वस्त्र पहनने की व्यवस्था हो, वस्त्र कैसे होने चाहिए, हर एक के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है, बहुत बड़ा विज्ञान चलता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं? हम तो फैशन में रहते हैं, हम ये नहीं जानते कि क्या विज्ञान है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शास्त्र में, उस हिसाब से नहीं। अब तो जो हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत के लोग क्या कर रहे हैं, बस आंखें बंद करके हमें उसी का अनुकरण करना है। हम देखते हैं पाश्चात्य जगत के लोग जीन्स पैंट पहनते हैं और कॉलर बटन लगा के टाई पहनते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके देश में बहुत ठंड होती है, और क्योंकि इतनी ठंड होती है वो धोती कुर्ता पहन के चले तो बेचारे बर्फी बन जाएं। तो इसलिए वे मोटी मोटी जीन्स पहनते हैं, काला कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं कि पैक रहे और ठंड ना लगे। और हम इतने अच्छे मूर्ख हैं कि हम गर्मी के मई जून के महीने में भी, क्योंकि पाश्चात्य जगत की नकल करनी है, तो टाइट जीन्स पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं और कॉलर बटन लगा के बेचारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं गर्मी में, टाई जैसे फांसी का फंदा लगा के और जाते हैं। लेकिन इसकी हमें क्या आवश्यकता है? हमारा तो भारतवर्ष का वातावरण इतना सुंदर है कि आराम से बढ़िया एयर कंडीशन ड्रेस है हमारी धोती, उसको पहने कितना कंफर्टेबल रहते हैं, कुर्ता पहने और बढ़िया घूमे, भगवान का भजन करें। क्या धोती कुर्ता पहन के खेल नहीं सकते? अरे खूब खेल सकते हैं। कबड्डी खेला करते थे पहले, सभी प्रकार के खेल खेलते थे, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन हम लोग परेशान हैं नकल में, उनकी नकल उतारते हैं। और अभी तो हम वृंदावन में देख रहे हैं कि वे बेचारे समझदार हो गए, वे समझ गए हैं, तो वे यहाँ आकर तिलक, कंठी, चोटी धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, हरिनाम का जप करते हैं और हमें बताते हैं कि भैया आपसे हम सीखे हैं, आपका धर्म इतना बढ़िया है, इतना वैज्ञानिक है, क्यों इसका पालन नहीं करते? वे आकर हमें समझा रहे हैं, बताइए। और हम अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं।